अच्छा है। महापुरुष, कोई भी जो महापुरुष बनते हैं उनका जो इतिहास है वही इतिहास है कि जो लोग इस दुनिया में आए, शिक्षा ग्रहण किए, तपस्या किए, तमाम बुराइयों से लड़े और अच्छा कामों के लिए अपने समाज को प्रोत्साहन किए, अपने समाज को एक दिशा दिए। सचमुच में उन महापुरुषों का श्रद्धांजलि तब होगा जब इस व्यवस्था में जो आज एक इंसान का दुश्मन है, तमाम जगह बुराई फैल गया है, इस समय में महापुरुषों का याद करना और ही जरूरी हो जाता है। आप लोगों का ये पहला जो शुरुआत है महापुरुषों को याद करना, इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। सचमुच में जो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि दिल चंगा तो कठौती में गंगा, कहने का मतलब है कि पहले अपने आत्मा को साफ करना है और समाज में अपने बच्चों को अच्छा तालीम देना है, अच्छा शिक्षा देना है और बुराइयों से बच्चों को रोकना है, अपने बाल बच्चों को सही दिशा देना है, टेक्निकल व्यवस्था देना है, उनको अच्छा हुनर सिखाना है, अच्छा इल्म देना है और महापुरुषों के आदर्श पर चलना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सब लोग संत शिरोमणि रविदास जी के मार्गदर्शन पर चलेंगे और बुराइयों से लड़ेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा देंगे और अच्छा व्यवस्था के लिए सोच पैदा करेंगे, बुराइयों से लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सबको एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भीम आर्मी के नेता माननीय सीताराम दास जी, जो सरोना से चलकर आए हैं हम लोगों को उत्साह के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहला प्रोग्राम है। तो हमारे बड़े भैया भी हैं वो सीताराम दास जी, मैं चाहूँगा कि दो शब्द हम लोगों के उत्साह के लिए रखेंगे। आज यहाँ ब्राह्मणी यानी पटवाही टोला की पावन धरती पर संत श्री रविदास जी का जन्म दिवस 649वां मनाया जा रहा है। तो मैं तो संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए यहाँ के जो भी पूजा कमेटी के तमाम नवयुवक संघ हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के माताएं बहनें, और जहाँ तक मेरा आवाज़ जा रहा है, मैं संत श्री रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सचमुच में हम लोग का जो टोला है, थोड़ा सा इधर के लोगों को जाने में उधर और उधर के लोगों को आने में इधर थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो सचमुच में अगर मन रहा है तो अच्छा है, कोई इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वहाँ भी खाप स्कूल पर भी लोग मना रहे हैं, शाम को वहाँ पर लोग जन्मदिवस मनाएंगे केक काट के, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें जो देखे विधि व्यवस्था आप लोगों ने का एक प्रोग्राम इतना बड़ा अच्छा लिए हैं, ये बहुत अच्छा है। तो मैं संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में दो शब्द रखते हैं कि उनका जन्म बनारस में हुआ, जिनका गांव के नाम गोवर्धनपुर था, माता के नाम शर्मा था और पिता के नाम रघु था। उस जमाना में 649 वर्ष आज हो रहा है। उस जमाना में कितना छुआछूत नीच ऊंच था, लेकिन उस जमाना में लोग बोलते हैं कुधर्म है, धार्मिक था, संत और महापुरुषों में चलता था आगे। तो उस जमाना ने इन्होंने अपना विधि व्यवस्था से सभी लोगों को हराते हुए और अपना एक बहुत बड़ा जोग लाए, जो संतों में संत शिरोमणि रविदास जी के आज पूरे इलाके
आज जहाँ इनका गांव है गोवर्धनपुर में, वहाँ जानते हैं पंजाब के लोग कम से कम पूरे इलाके से ट्रेन आते हैं पूरा बुक करके, और आज वहाँ लाखों लाख लोग जुटे हुए हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, और हमारे इलाके के पूरे देश में इनको आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमें कहना है रविदास जयंती तो हमें एक दिन मनाना है, उनकी याद करना है, लेकिन सचमुच में हमारे जो उप मुखिया जी ने अपनी बात रखे कि सचमुच में हमारा बच्चा तो पढ़ाना है, अगर आप कम खाइए लेकिन बच्चा पर पढ़ाई करिए। आप कैसे बच्चा को पढ़ाकर इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, BDO, CO, दरोगा बनाइएगा, ये लक्ष्य लेने का जरूरत है। सबसे बड़ा संत शिरोमणि रविदास जी का जो हम जन्मदिन मना रहे हैं वही सफल होगा। और दूसरा, हमारा समाज में आज दो बहुत बड़ा कुरीतियाँ भरा हुआ है। एक, हमारा समाज में लोग नशा पान आज बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, क्या वो दारू हो, गंजा हो, सिगरेट हो, उससे भी हमें मुक्ति पाने की जरूरत है। अगर आप इस तरह के करिएगा तो कभी तरक्की नहीं कर पाइएगा। और दूसरा, हमारा समाज में सबसे आज भी अंधविश्वास है कि भूत मुआ को हम पूछते हैं, जिससे जानते हैं जकड़ा हुआ है। आज एक घटना घट गया कुसली में, जो भूया जाति के लोग थे उन लोग 3 लोगों को मार दिया उसी गांव के लोगों ने, खाली भूत मुआ के कह के। इसलिए भूत मुआ कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग को थोड़ा सा हटना है। समाज में जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, और भूत मुआ कुछ है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये समाज में हमें 2 चीज़ को छोड़ना होगा, एक जो आज अंधविश्वास है, और दूसरा जो नशा है। हम नहीं शराब पीते हैं, कोई नशा नहीं करते, हम जिंदा नहीं है, लगता है कि ये नहीं है। अगर आपको तो लगता है कि हम दारू पीते हैं तो हमको थकावट महसूस होता है, हम दारू पी लेंगे तो हमको थकावट दूर होता है, ये गलत है। अगर आपको थकावट सचमुच में दूर करना है तो आप गाय के दूध पीजिए, उसमें गर्म गुड़ डाल के पीजिए, आपको दारू से जागना फायदा करेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन यह लोगों को लगता है कि नहीं हम दारू पी रहे हैं। नशा इसलिए लाया था अंग्रेज, इसलिए लाया था जमींदार कि आपको रात में सोचने का, कोई समझने का कोई बुद्धि नहीं होगा। अगर आपको रात में अगर आप पी लीजिएगा तो सुबह जो काम करने के लिए आप सीधे वही काम करने जाइएगा, रात में आप जो योजना प्लानिंग वो नहीं बना पाइएगा। ये हमें कहना है कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों को आपको सचमुच में अपनाना होगा। शराब वाला नशा मुक्ति से पाना होगा मुक्ति, और अंधविश्वास से, और बच्चा को आप पढ़ाइए और कैसे कंपटीशन करके आगे बच्चा को ले जाइएगा भविष्य में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम कमेटी के साथियों को मैं एक बार फिर नीला क्रांति जय भीम जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।